गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक खूबसूरत पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। लेकिन टेक्स्ट शुरू करने से पहले थोड़ा पोयम और पोएट के बारे में जान लेते हैं। इसके जो पोएट हैं वो है जॉन मिल्टन। इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। इंग्लैंड के निवासी थे ये, और 8 नवंबर 1674 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि लगभग ये 65 साल जिए, और 1652 में लगभग 44 साल की उम्र में ये अंधे हो गए थे। 1632 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए किया था। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स जो हैं लिखे, कंपोज किए, जैसे ऑन शेक्सपियर, पैराडाइज लॉस्ट। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसको पढ़कर देखना, बहुत मज़ेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा इनका वर्क। ट्रू रिलीजन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज रिगेन्ड और बहुत सारे। ये जो पोयम है इनके पर्सनली जीवन से जुड़ी हुई है। इस पोयम में कुल 14 लाइन है, और 14 लाइन की पोयम को हम सोनेट कहते हैं, याद रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पोयम में कवि बहुत ही कम आयु में, मीन्स इंसान सोचता है कि 80-90 साल जीऊंगा, तो लगभग आधी उम्र में ही वो अंधा हो जाता है। तो कवि प्रारंभ की कुछ लाइनों में ईश्वर को दोषी ठहराता है अपने अंधेपन के लिए, और कहता है कि जो टैलेंट आपने, यानी कि कविता लिखने का, कंपोज करने का आपने मुझ में दिया है, उसका इस अंधेपन के कारण मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन शीघ्र ही उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसको स्वीकार करता है, और ईश्वर से क्षमा भी मांगता है। वो अनुभव करता है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसको उपहार चाहिए। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतुष्ट रहते हैं और शिकायत नहीं करते, वही उसके सच्चे भक्त है, सच्चे पुजारी हैं। इस बारे में ये पोयम है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, when, जब, I consider, मैं विचार करता हूँ, My light is spent. My light is spent means how I become blind. जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि मैं किस प्रकार अंधा हुआ। ध्यान से देख लीजिए क्या है ये एर, ठीक है। एर half my days in this dark world and wide. एर मीन्स पहले। एर जो है ये पुराना वर्ड है, अब तो यूज नहीं होता है। इसका मीन्स होता है बिफोर। हाफ माई डेज, मेरी उम्र के पहले ही, मीन्स मेरी उम्र जो थी वो अभी तक आधी ही हुई थी, आधा जीवन हुआ था उससे पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। यानी कि कवि कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पहले ही अंधा कैसे हो गया हूँ, और ये संसार मेरे लिए अंधकार में तथा विशाल हो गया है, तो मुझे बहुत दुख होता है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक गुण जो मेरे पास है कविता करने का, यानी कि विच इज डेथ टू हाइड, मीन्स विच इज डेथ टू हाइड, जिसे केवल मृत्यु छीन सकती है। विच कैन बी टेकन अवे बाय डेथ अलोन, इट मीन्स, ठीक है। लॉज्ड, वो पड़ा हुआ है, लॉज्ड मीन्स लाइंग, पड़ा हुआ है। विद मी यूजलेस, मेरे साथ बेकार। यानी जो मेरे पास एक गुण है कविता करने का, जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा, उसे मैं अपने अंधेपन के कारण प्रयोग में नहीं ला सकूंगा। दो माई सोल मोर बेंट, सोल तो आप जानते होंगे। सोल मोर बेंट मीन्स अधिक उत्सुक हूं, मोर विलिंग, या आप एगर भी इसको बोल सकते हो, सिनोनिम इसका। कह रहा है यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी योग्यता से ईश्वर की आराधना कर सकूं, सेवा कर सकूं। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। मेकर होता है बनाने वाला, मीन्स ईश्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अकाउंट होता है हिसाब किताब, रिटर्निंग मृत्यु के बाद, और चाइल्ड होता है बुरा भला कहना, डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी कविता के द्वारा ईश्वर की प्रशंसा कर सकूं, उसकी सेवा कर सकूं, और मृत्यु के बाद जब मैं ईश्वर के सामने अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड,
वो मुझे डांटे फटकारे, यानी कि मृत्यु के बाद मुझे वो डांटे कि मैंने उसकी जो है कविता लिखकर सेवा क्यों नहीं की। आगे देखिए, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डोथ का मीन्स वही होता है डज, मैंने पहले भी आपको बताया था, और एग्जैक्ट एक्सपेक्ट आशा करना। लेबर होता है आपको पता ही होगा हार्डवर्क, मेहनत परिश्रम, और लाइट डिनाइड होता है जब व्यक्ति को अंधा बना दिया जाए, मीन्स मैन इज मेड ब्लाइंड। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं मूर्खता से पूछता हूं, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता से पूछता हूं कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज। बट पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है रोकना, टू चेक मीन्स रोकना, मर्मर बड़बड़ाना। ठीक है, सोन रिप्लाइज शीघ्र ही जवाब देता है। क्या कह रहा है, किंतु मेरे इस विरोध को रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता है, जवाब देता है, तुरंत जवाब देता है। किंतु धैर्य मेरे इस बड़बड़ाने को रोकने के लिए तुरंत उत्तर देता है। क्या कहता है देखिए, गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। ईश्वर को ना तो मनुष्य के कार्य की जरूरत है और ना ही उसके उपहारों की। ईश्वर को ना तो मनुष्य के कार्य और ना ही उसके उपहारों की कोई आवश्यकता है। बियर हिज माइल्ड योक, बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। और जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्टों को सहन करते हैं वे ही उसकी सर्वोत्तम रूप से सेवा करते हैं। यानी जो व्यक्ति बिना किसी शक के, शिकायत के ईश्वर के दिए गए कष्टों को सहन करते हैं वे ही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, हिज स्टेट, और उसकी अवस्था, इज किंगली, राजा के समान है। हिज स्टेट, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, इज किंगली, स्टेट मीन्स पोजिशन, अवस्था, किंगली लाइक ए किंग, राजा की तरह है। उसकी अवस्था तो, उसकी स्थिति तो राजा की तरह है। किसकी? ईश्वर की। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, क्यों है जान लीजिए। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर, एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। इसमें एक वर्ड आया है देखिए, और, ओ एपस्ट्रोफे दिया हुआ है और ईआर। इसको यूके में और पढ़ा जाता है और यूएस में इसको और पढ़ा जाता है। हम फिलहाल जो पढ़ते हैं अब नए तरीके से OVER लिखा रहता है। जो लिटरेरी ओल्ड फैशन था वहां पे इसको ऐसे ही लिखा जाता था, अब हम OVER लिखते हैं। ठीक है, एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। उसके आदेश पर हजारों देवदूत विश्राम किए बिना पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने को तैयार रहते हैं। लैंड पृथ्वी, ओशन सागर मीन्स समुद्र। ठीक है, दे ऑल्सो सर्व, और वे सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सदैव तत्पर रहते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा ही करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। स्टैंड एंड वेट, शांति से खड़े रहना और प्रतीक्षा करना, अर्थात जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरा पोयम का हिंदी ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग।